नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आप सबको पता होगा कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी कि अब जो 16,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी को जो भरेंगे वो केवल टेट के आधार पर भरेंगे। ये गज़ब की न्यूज़ थी और हर विद्यार्थी ने इसकी सराहना करी थी, क्योंकि पहले क्या हुआ था कि ये बोल रहे थे कि हम लोग जो है टेट लेंगे, उसके बाद में फिर एग्ज़ाम देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये मना कर दिया गया। विद्यार्थियों के हित में ये निर्णय गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि केवल टेट के आधार पर ही अगर आप भर्ती करेंगे, तो ये सबसे बढ़िया बात होती है। तो देखते हैं हम लोग टेट के आधार पर कहाँ पर ये भर्ती हो रही है। ये न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगी और बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई, ठीक है? मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात मैं कर रहा था। तो यहाँ पर देखो, शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से ही होगी, चयन परीक्षा नहीं देनी होगी, ऐसा इन्होंने कहा है और ये बहुत अच्छी बात भी है। पूरी घटना पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग ने लिया लिया निर्णय, ईएसबी को भेजा जाएगा प्रस्ताव। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने अब से अलग-अलग संवर्गों के बजाय सिर्फ पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अब चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग इस परिवर्तन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी को भेज रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक उच्च माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अलग-अलग पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती थी। ये बिल्कुल 100% सही है कि पहले अलग-अलग पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती थी। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की पात्रता अर्जित करते थे। चयन परीक्षा में आवेदन की पात्रता अर्जित करते थे। चयन परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी को इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी को 2 बार आवेदन करना पड़ता था। ये सारी घटना होती थी, आप सबको पता है। आवेदन वैध रहेगा पात्रता परीक्षा के अंक, यानी कि आप लोग जो आवेदन करोगे वो आपका वैध माना जाएगा। पात्रता परीक्षा के आधार पर, उन अंकों के आधार पर ही आपको एएसबी के अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था में केवल पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसी के स्कोर के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग करेगा ये भर्ती। ये स्कोर आवेदन वैध रहेगा। हालांकि अभ्यर्थियों को अलग स्कोर के सुधार करने के लिए भविष्य में दोबारा परीक्षा में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा। ये बिल्कुल सही बात है और मिलना भी चाहिए भाई, अवसर मिलना चाहिए। 30,000 पदों पर इस साल वो भर्ती करने जा रहे हैं। किसके अंदर? प्राथमिक, यानी कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के अंतर्गत, ऐसा कहा गया है। स्कूल शिक्षा विभाग इस साल शिक्षकों के 30,000 पदों पर भर्ती करने वाला है। ये जो है लगभग 10,000 के आसपास माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षक और सीनियर शिक्षकों के लगभग 30,000 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है। उन्होंने ये भी बता दिया कि ये जो परीक्षा है वो जुलाई अगस्त में हम लोग करने वाले हैं। शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों पर कम होगा परीक्षा का बोझ, वो बोझ भी कम होने वाला है। ये तो 2 बार आवेदन करने और 2 बार परीक्षा का झंझट से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा निर्णय गवर्नमेंट का रहा है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। प्रदेश में 5 साल में करीब 35,000 पदों पर भर्ती होने के बाद भी स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख पद खाली हैं। ये बात भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के की हाल में ही जारी रिपोर्ट के सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 1895 स्कूल में शिक्षक नहीं है और 435 स्कूल में हाई स्कूल में नहीं है। वहीं 29,116 स्कूलों में 1 या 2 शिक्षक ही तैनात हैं। इतनी बुरी कंडीशन है। तो ये एमपी का आंकड़ा है, उसी तरह राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, सब जगह यही हालत है। लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्यों शिक्षकों की भर्ती नहीं करना चाहती, जबकि शिक्षकों की भर्ती हर साल होती रहनी चाहिए, हर साल, तो और भी अच्छा रहेगा। पात्रता परीक्षा का ये महत्व है। साल 2011 से शुरू हुई थी पात्रता परीक्षा, ये आप सबको पता है। पात्रता परीक्षा से चयन सूची बनने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। परीक्षा के अंक आवेदन वैध रहेगा। अभ्यर्थी चाहे तो अपने स्कोर में सुधार के लिए दोबारा आवेदन कर सकता है। और ये आपको पता भी होगा कि पूरी प्रक्रिया अधिक सरल है। इससे अतिरिक्त खर्च में भी कमी आएगी, परिणाम में पारदर्शिता इसमें मिलने वाली है, समय की बचत इसमें होने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी। केवल ₹500 शुल्क ही उसको देना पड़ेगा। तो ये जो बदलाव हुआ है, केवल केवल पात्रता परीक्षा के आधार पर ही अगर भर्ती की जाए, तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से बिहार राज्य में भी ये आहट हो रही है
कि हम लोग एक्स्ट्रा परीक्षा लेंगे, यानी कि पहले टेट फिर सुपर टेट, पता नहीं कौन-कौन से टेट लेने वाले हैं। तो ये वहाँ भी नहीं होनी चाहिए। जो एस्टेट जो वहाँ की वो स्टेट टेट होती है, उसी के आधार पर अगर ये भर्ती की जाए तो ये सबसे अच्छी बात होगी। साथियों, आपकी क्या राय है? ऐसे यूपी में भी होनी चाहिए, ऐसे राजस्थान में भी होनी चाहिए। 2-2 बार परीक्षाएँ लेना ये अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से तो। बाकी आपकी जो राय है वो भी आप कमेंट ज़रूर बताइएगा। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। ये न्यूज़ थी आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे साथी जो है एमपी में भी फॉर्म भरते हैं और परीक्षा देते हैं। उनके लिए भी ये एक फ़ायदे वाली बात है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।